So hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about the Guardians of the Galaxy. ये मूवी MCU यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 10th मूवी है. So without wasting time, let's start the movie. इस कहानी की शुरुआत होती है 1998 के एक सीन के साथ में, जहां में दिखाई जाती है कि एक लेडीज यानी कि एक माँ एक हॉस्पिटल के बेड के ऊपर लेटी होती है, जिसके सर पर बाल नहीं होते. जहां में दिखाया जाता है कि एक छोटा सा लड़का जिसका नाम है पीटर क्विल, वहीं पर उसकी माँ की कैंसर के कारण एक हॉस्पिटल में डेथ हो जाती है. लेकिन उस बात के सदमे से बाहर निकलने के लिए वहां से पीटर उस हॉस्पिटल से बाहर निकलकर वहां के प्लेग्राउंड में आ जाता है. और तभी वहां पर उस प्लेग्राउंड के अंदर स्पेस से कुछ हंटर जिनका नाम होता है रेवेजेस, वहां पर आकर पीटर को अपने साथ में ले जाते हैं. उनके लीडर का नाम होता है योंडू. अब यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है 26 साल और अब हम देखते हैं कि पीटर अब बड़ा हो चुका है. और यहाँ हमें पता चलता है कि पीटर क्विल अब उन्हीं के साथ रह रहकर एक चोर बन चुका है और वह पहुंचता है सीधा मोरैग नाम के एक ग्रह पर, जहाँ पर उसे ऑग नाम के एक मिस्टीरियस चीज को चुराने का काम मिलता है. और साथ ही वहां पर पीटर क्विल उस ऑग को चुराने में सफल भी हो जाता है. पीटर के वहां से चले जाने के बाद में मोरैग पर आता है कोरैग. ये कोरैग एक रोनन नाम के आदमी के लिए काम करता था. रोनन एक बहुत ही दुष्ट आदमी था जो स्पेस के अंदर सभी गतिविधियों पर अपनी नजर रखता था और सारे बुरे काम किया करता था. और साथ ही में ये पता चलता है कि कोरैग भी मोरैग पर ऑग के लिए वहां पर उसे चुराने के लिए आया था, लेकिन पीटर क्विल उसे उससे पहले चुराकर वहां से निकल जाता है. अब क्योंकि पीटर एक चोर होता है और साथ ही योंडू और योंडू की टीम के साथ में रहकर काफी होशियार हो चुका है, जब योंडू पीटर से कहता है कि ऑर्क को लेकर सीधा मेरे पास आओ, तब पीटर उसे उस बात को लेकर मना कर देता है और वहां से कहीं और भाग जाता है. इसी बात से गुस्सा होकर योंडू उसके सर पर एक प्राइज रख देता है कि जो भी मेरे पास में पीटर को जिंदा लेकर आएगा, मैं उसे एक बड़े प्राइज के साथ में नवाजूंगा. और वहीं पर सीन शिफ्ट होता है थैनोस की तरफ, जहाँ में दिखाया जाता है कि थैनोस की दो बेटियां हैं, नेबुला और गमोरा. नेबुला जो कि एक आधी मशीन और एक आधी म्यूटेंट होती है, और साथ ही गमोरा जो कि मैड टाइटन ग्रह से आई हुई एक क्रीचर होती है. थैनोस वहां पर अपनी दोनों बेटियों को ऑर्ग लाने के लिए फिर से पीटर के पास भेज देता है. इसी के साथ हमें इस कहानी में एक बहुत ही बड़ा खुलासा होता है. इस कहानी के अंदर दो सिविलाइजेशन दिखाई जाती है, जिसमें से एक का नाम होता है नोवा एम्पायर और दूसरी का नाम होता है क्री. हालांकि कई सालों से चल रही जंग के बावजूद आज प्रेजेंट डे में हमें नोवा एम्पायर और क्री के बीच में समझौता देखने को मिलता है, लेकिन रोनन जो कि क्री से बिलोंग करता है, वो यहाँ पर आकर अपने नोवा एम्पायर के लोगों को दुश्मन समझता है और इसी की वजह से वो हर बार आए दिन नोवा एम्पायर के लोगों पर अपने षड्यंत्र और अपनी चालों के साथ में वार करता रहता है. यहाँ से सीन शिफ्ट होता है पीटर की तरफ और वो पहुंचता है नोवा एम्पायर के कैपिटल जेंडार में उस ऑर्क को बेचने के लिए. लेकिन उसी बीच वहां पर गमोरा भी आ जाती है और वो ऑर्क को पीटर से चुराकर भागने लगती है. लेकिन इसी बीच में इंटरप्ट कर देते हैं दो नए कैरेक्टर्स जिनका नाम है क्रूट और रॉकेट, जो कि योंडू के ऑफर को एक्सेप्ट करते हुए पीटर क्विल को वहां पर ऑर्क के साथ में पकड़ने के लिए आए थे. लेकिन उन सभी की शहर में चलती हलचलों को देखकर वहां पर नोवा पुलिस भी आ जाती है और साथ ही ग्रूट, रॉकेट, पीटर क्विल और साथ ही गमोरा को पकड़कर अपने साथ ले जाती है और द काइल नाम की जेल में कैद कर देती है, जहां पर उन सभी की मुलाकात इस कहानी के एक और नए कैरेक्टर के साथ में होती है जिसका नाम है ड्रैग्स. लेकिन जब ड्रैग्स के सामने गमोरा आती है तो वो उसे मारने की कोशिश करता है, क्योंकि गमोरा का सीधा कनेक्शन रोनन से होता है और रोनन जो कि क्री से आया था और जिसका नोवा एम्पायर से काफी पुरानी दुश्मनी थी. इसी के चलते वहां पर ड्रैग्स गमोरा को जान से मारने की कोशिश करता है. लेकिन इसी बीच वहां पर पीटर क्विल आ जाता है ड्रैग्स को रोकने के लिए और यहाँ पर पीटर ड्रैग्स से कहता है कि अगर तुम गमोरा को छोड़ दो तो गमोरा तुम्हें डायरेक्टली वहां पर रोनन तक पहुंचा सकती है और तुम अपना बदला उसे जान से मारकर पूरा कर सकते हो. इसी के बेसिस पर वहां पर ड्रैग्स गमोरा को छोड़ देता है और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा खुलासा होता है. और तब हमें पता चलता है कि यहाँ पर ऑग जो है वो रोनन भी पाना चाहता है और थैनोस भी पाना चाहता है. अब इसके पीछे की कहानी हमें यहाँ आगे पता चलेगी. गमोरा बताती है कि ऑग के अंदर एक इन्फिनिटी स्टोन है जिसे पावर स्टोन भी कहा जाता है और मेरे पास में उससे रिलेटेड एक खरीदार है. अगर तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो तो मैं तुम्हें उस खरीदार तक पहुंचा सकती हूँ जो कि तुम्हें इस ऑर्क के बदले एक काफी अच्छी कीमत देगा. और यही बातें सुन लेते हैं ग्रूट और रॉकेट और तभी वो वहां से उस जेल से भागने का एक प्लान बनाते हैं और वो पीटर से आकर कहते हैं कि अगर तुम यहाँ की सिक्योरिटी को चकमा देने में मेरी मदद करोगे तो मैं यहाँ का एक स्पेसशिप चुराकर तुम सभी को यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ. और वहीं दूसरी तरफ हमें पहली बार थैनोस इंट्रोड्यूस होता है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में, जहाँ हमें दिखाया
जाता है कि थानोस उन सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को पाना चाहता है इस दुनिया के अंदर बैलेंस बनाने के लिए। और वहीं पर सीन शिफ्ट होता है मोरेल नाम के उसी जहाज पर, जिस जहाज के अंदर पीटर क्विल, गमोरा, ग्रूट और रॉकेट बैठे होते हैं ड्रैक्स के साथ में, और वो सभी मिलकर जाते हैं नोवेर नाम के एक ग्रह पर। अब क्योंकि पीटर ने ड्रैक्स के साथ में ये वादा किया था कि गमोरा तुम्हें सीधा सीधा रोनन तक पहुंचाएगी, इसी के चक्कर में वो खुश होकर बहुत सारी शराब पी लेता है और शराब के नशे के अंदर आकर वहां पर रोनन को अपने और अपने सभी साथियों की डायरेक्शन का पता दे देता है। और जब रोनन को ये पता चलता है कि गमोरा और पीटर ऑर्क के साथ में नोवेर नाम के ग्रह पर है, तो वो उन सभी को मारने के लिए वहां पर आ जाता है। इसी बीच वहां पर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि पीटर गमोरा के साथ में ऑर्क को लेकर उस खरीदार के पास में पहुंचते हैं जिसे वो बेचकर काफी सारा मुनाफा कमा सकते थे, जिसका नाम था द कलेक्टर। और इससे पहले ये कलेक्टर हमें द थॉर मूवी यानी कि थॉर द डार्क वर्ल्ड में भी दिखाया गया था, और इसी को ही वहां पर वॉलस्टेग ने थॉर द डार्क वर्ल्ड के अंदर ईथर यानी कि द रियलिटी स्टोन भी दिया था। जैसे ही कलेक्टर वहां पर ऑर्क को देखता है तो वो एकदम खुश हो जाता है और वहीं पर पड़ी एक आधुनिक मशीन के अंदर वो उस ऑर्क को डालता है और उसके सभी सीक्वेंस, उसके सभी कॉम्बिनेशंस को खोलने की कोशिश करता है। और जब वो उसे पूरी तरीके से खोल देता है तो उसके अंदर से निकलता है एक पावर स्टोन, जो कि एक इन्फिनिटी स्टोन होता है। और वहीं पर जाकर ये रिवील होता है कि पावर स्टोन से किसी भी गैलेक्सी, किसी भी प्लेनेट को चुटकियों में तबाह किया जा सकता है। लेकिन उसी बीच वहां पर कलेक्टर की एक चमची जिसका नाम होता है लैला, वहां पर आकर उनके बीच में इंटरप्ट कर देती है और उस पावर स्टोन को वहां से चुराकर भागने की कोशिश करती है। लेकिन अब क्योंकि पावर स्टोन अपने आप में काफी सारी शक्तियां रखता था, इसी की वजह से जब लैला उस स्टोन को छूती है तो वो वहीं पर जलकर राख हो जाती है और वहां पर एक बहुत ही जोर का धमाका हो जाता है। लेकिन इसी बीच दूसरी तरफ रोनन भी वहां पर आ जाता है और ड्रैक्स जो कि उसके इंतजार में बैठा होता है, उन दोनों के बीच में एक और फाइट होती है। लेकिन अब क्योंकि रोनन काफी ज्यादा शक्तिशाली होता है तो वो ड्रैक्स को चुटकियों में वहां से हराकर आगे निकल जाता है। और इसी बीच वहां पर रोनन के लोग और नेबुला पूरी की पूरी पीटर और उसकी टीम के पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें वहां पर पावर स्टोन उनसे चाहिए होता है। इसी के चलते नेबुला अपने स्पेसशिप के साथ में पीटर के शिप के ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से गमोरा का शिप पूरी तरीके से तबाह हो जाता है और वो स्पेस के बीच में झूलने लगती है। लेकिन तभी वहां पर पीटर आता है और गमोरा की जान बचा लेता है। लेकिन इसी बीच वहां पर नेबुला और रोनन की टीम उस ऑर्क को अपने पास में रिट्रीव यानी कि अपने हाथ में कब्जे में लेकर वहां से निकल जाते हैं। अब क्योंकि पीटर को गमोरा के लिए थोड़ा थोड़ा सा अट्रैक्शन होने लगा था, तो इसी के चलते वो योंडू को अपनी इंफॉर्मेशन दे देता है और उसी बीच वहां पर योंडू भी पहुंच जाता है और वो पीटर और गमोरा को अपने शिप में लेकर उनकी जान बचा लेता है। अब क्योंकि पीटर ने योंडू की बात नहीं मानी थी और ऑर्क उसे लाकर नहीं दिया था, इसी के चलते वहां पर योंडू उन दोनों पर ही काफी गुस्सा होता है और उन्हें जान से मारने की कोशिश करता है। लेकिन उसी बीच वहां पर एक दूसरे स्पेसशिप के अंदर ग्रूट, रॉकेट और ड्रैक्स आकर उन सभी को धमकी देते हैं कि अगर उन्होंने पीटर या गमोरा को कुछ भी किया तो वो उनके शिप को पूरी तरीके से तबाह कर देंगे। और इसी बात से डरकर वहां पर योंडू पीटर और गमोरा को छोड़ने का डिसाइड करता है। लेकिन तब वहां पर पीटर योंडू के सामने एक छोटा सा प्रस्ताव रखता है और उसे कहता है कि अभी ऑर्ग रोनन के हाथों में है और अगर रोनन के हाथों ने इसका गलत इस्तेमाल किया तो वो कई सारे प्लैनेट्स और गैलेक्सीज को नष्ट कर सकता है। क्यों ना हम सभी आपस में टीम अप कर ले और जाकर रोनन से उस पावर स्टोन को अपने पास ले आए। इसी बात पर योंडू एग्री करता है और पीटर का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है रोनन की तरफ। हालांकि रोनन ने पावर स्टोन थैनोस को देने का वादा किया था, लेकिन उस पावर स्टोन की चमक धमक को देखकर रोनन के मन में लालच आ जाता है और वो स्टोन थैनोस को देने की बजाय खुद के ही हैमर यानी कि खुद के ही हथौड़े के अंदर उसे इनबिल्ड कर लेता है, जिससे अब उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इसी की वजह से वो थैनोस को भी अपना दुश्मन बना लेता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक खास चीज बता दूं, थैनोस ने नेबुला और गमोरा को रोनन के पास में भेजा था एज अ टीम बनाकर, ताकि वो ऑर्ग लाने में रोनन की मदद करे और रोनन ऑर्ग लाकर थैनोस यानी कि अपने आप को लाकर दे दे। इसके बदले में थैनोस जेंडार को तबाह करने का रोनन से वादा करता है। लेकिन जब रोनन को ये बात पता चलती है कि ऑर्ग के अंदर एक इन्फिनिटी स्टोन यानी कि द पावर स्टोन मौजूद है, तो वो वहां पर थैनोस को धोखा दे देता है और उस पावर स्टोन को खुद अपने पास में रख लेता है। अब यहीं पर इस कहानी में एक
एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आता है और हमें पता चलता है कि थैनोस की दोनों बेटियां यानी कि गमोरा और नेबुला, अब क्योंकि गमोरा जो थी वो नहीं चाहती थी कि इस पावर स्टोन का कुछ भी गलत यूज हो, और वहीं दूसरी तरफ नेबुला जिसने हर वक्त अपने पिता यानी कि थानोस का टॉर्चर ही सहा था, वो दोनों ही थैनोस के अगेंस्ट हो जाती है। अब क्योंकि गमोरा पीटर के साथ में होती है तो वो पीटर का पूरी तरीके से साथ देने के लिए तैयार हो जाती है, और वहीं दूसरी तरफ नेबुला जाकर रोनन से मिल जाती है और थैनोस के अगेंस्ट हो जाती है। अब यहाँ पर हमें इस कहानी के अंदर एक और शानदार बात पता चलती है। अब क्योंकि रोनन के हाथों में पावर स्टोन आ गया था तो वो पूरी तरीके से नोवा एम्पायर को नष्ट करने के लिए वहां से आगे बढ़ता है, और उसी को रोकने के लिए द रेवेजर्स, क्विल की पूरी टीम और साथ ही नोवा कॉर्प्स उसे रोकने के लिए वहां से आगे बढ़ते हैं और पूरी की पूरी नोवा एम्पायर पर एक कवच सा बना देते हैं ताकि वो रोनन के शिप को वहीं पर रोक सके और उसे खत्म कर सके। लेकिन क्योंकि रोनन के पास में द पावर स्टोन होता है तो वो अपने हैमर की मदद से एक ही शॉट में पूरी की पूरी उस कवच को जो कि नोवा कॉर्प्स ने बनाया होता है उसे वहीं पर तबाह कर देता है। दूसरी ओर पीटर क्विल के सभी साथी वहां पर रोनन के शिप में पहुंच जाते हैं जहां पर गमोरा का सामना होता है नेबुला से, और गमोरा और नेबुला के बीच में एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीक्वेंस हमें देखने को मिलता है। उसी बीच वहां पर रोनन भी आ जाता है और तभी ड्रैग्स वहां पर रोनन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि रोनन काफी ज्यादा शक्तिशाली होता है तो इसी की वजह से पीटर और उसकी पूरी टीम वहां पर रोनन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। लेकिन तभी वहां पर रॉकेट आ जाता है और मिलानो नाम के अपने स्पेसशिप को पूरी तरीके से उसके स्पेसशिप के अंदर क्रैश करवा देता है, जिससे वहां पर एक बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। और उस धमाके से अपने सभी साथियों को बचाने के लिए ग्रूट वहां पर एक ऐसा कवच बना देता है जिससे वहां पर सभी जने बच तो जाते हैं, लेकिन उसी चक्कर में ग्रूट अपने आप को पूरी तरीके से सेक्रीफाइस कर देता है। उसी बीच वहां पर रोनन जेंडार की धरती पर आकर अपने पावर स्टोन का यूज करके पूरे के पूरे नोवा एम्पायर को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर बीच में पीटर आ जाता है और अपने खतरनाक डांस मूव दिखाकर वहां पर रोनन को डिस्ट्रैक्ट कर देता है। और वहीं पर रॉकेट अपने ग्रेनेड लॉन्चर की मदद से वहां पर रोनन का जो हैमर होता है उसे पूरी तरीके से तबाह कर देता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से पावर स्टोन निकल जाता है। और जैसे ही पावर स्टोन उस हैमर से डिटैच होता है तो वहां पर पीटर क्विल उस पावर स्टोन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है और उसे अपने हाथों में पकड़ ही लेता है। अब जैसा कि मैंने आपको इस मूवी के अंदर पहले भी बताया था कि लैला नाम की कलेक्टर की एक चमची जिसने एक बार पहले पावर स्टोन को हाथ से पकड़ने की कोशिश करी थी, लेकिन उसी बीच वहां पर धमाका हो जाता है। इस बार भी ऐसा होने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर पीटर की मदद करने के लिए गमोरा, रॉकेट और साथ ही ड्रैग्स भी मिल जाते हैं और पावर स्टोन की शक्तियों को आपस में बांटकर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट कर देते हैं रोनन के ऊपर, जिसकी वजह से रोनन ऑन द स्पॉट पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और साथ ही वहीं पर ये लड़ाई खत्म होती है। अब क्योंकि पीटर ने योंडू को ऑर्क देने का वादा किया होता है तो वो उसे ऑर्क दे देता है जिसके अंदर पावर स्टोन होना चाहिए था, लेकिन वहां पर पीटर योंडू को धोखा दे देता है और उसके अंदर एक छोटा सा खिलौना रखकर उसे पागल बनाकर वहां से भेज देता है और असली पावर स्टोन को वो नोवा कॉर्प्स को दे देते हैं, जिसके बदले में नोवा कॉर्प्स उनके ऊपर चल रहे सभी अपराधों को उनके ऊपर से हटाकर उन्हें एक क्लीन चिट दे देते हैं और साथ ही पीटर को एक नया जहाज भी देते हैं पूरे के पूरे नोवा एम्पायर को बचाने के लिए। और इसी के साथ में ही पीटर और पीटर की पूरी टीम को गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का नाम मिलता है और साथ ही हमें ये पता चलता है कि पीटर आधा इंसान और आधा स्पीशीज है, जिसकी मदद से ही उन सभी ने उस पावर स्टोन को होल्ड किया था। और इसी के साथ में अब पीटर क्विल की टीम पूरी तरीके से गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के नाम से जानी जाती हुई पूरी तरीके से रिबिल्ड हो जाती है और वो अपने नए मिलानो शिप में वहां से निकल जाते हैं। और इसी के साथ में MCU का 10th एपिसोड भी पूरी तरीके से खत्म होता है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। इस कहानी के अगर आपने पुराने एपिसोड्स नहीं देखे होंगे तो मैं उन सभी का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप इसकी पुरानी एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।